एडोन में आपका स्वागत है। पिछला वाले वीडियो में हम लोग देखे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उसका हिंदी किस तरह से रहेगा, कैसे पहचानेंगे हिंदी से कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और उसको फिर अंग्रेजी में कैसे चेंज करेंगे। तो लास्ट में हम लोग देखे थे कि ता है, ती है, ते है, रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं आपको पता है? अफर्मेटिव जिसमें कि नेगेटिव नहीं, नॉट नहीं लगा हो, क्वेश्चन वाला नहीं हो, सिंपल वाला सेंटेंस हो। सिंपल सेंटेंस जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। कुछ उसमें पिछला वाला जो वीडियो है उसके नीचे हम लिंक भी दिए थे, यूट्यूब वाले में लिंक दिया हुआ है। कुछ 40 या 49 वर्ब्स है जिससे कि आपको बोला गया था कि प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस तो आप किए होंगे, लेकिन वही सब वर्ब को हम यहाँ पे वाक्य बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाक्य बनाना है। ठीक है, सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही के साथ क्या गो लगेगा कि गोज लगेगा? तो ही के साथ हमेशा V5 लगता है। V5 यानी कि एस या ES उसमें लगा हुआ होगा, तो ही के साथ गोज हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल यानी कहीं जाते हैं तो ही गोज टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता है, इसका हिंदी होता है। तो इसमें सेंटेंस हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पे सारा जो ही है, जो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग चेंज करना है, चेंज कर करके प्रैक्टिस करना है। तो जैसे यहाँ ही गोज टू स्कूल है, तो यहाँ ही के जगह फिर शी कर देंगे, तो शी गोज टू स्कूल यानी कि वह स्कूल जाता है, से क्या हो जाएगा? वह स्कूल जाती है हो जाएगा। उसके बाद दे गो टू स्कूल, दे के साथ जब दे लगाएंगे, ही के जगह सब्जेक्ट दे चेंज करेंगे, दे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? गो नहीं, गोज नहीं होगा, गो हो जाएगा, क्योंकि गो का V1 जो है दे के साथ V1 लगता है, तो V1 लगेगा तो वो गो हो जाएगा। तो दे के साथ गो, तो दे गो टू स्कूल यानी दे मने वे लोग, तो वे लोग हो जाएगा, तो वे लोग स्कूल जाते हैं हो जाएगा। फिर यू होगा, तो यू के साथ में भी क्या लगता है? गोज नहीं होगा, गो लगता है, यानी कि V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा, V1 लगता है, तो यू के साथ गो हो जाएगा, तो यू गो टू स्कूल। इसी तरह से सब्जेक्ट चेंज करना है और सेंटेंस बनाना है। जितना भी सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, दे, यू, वी, मोहन, सोहन, मोहन एंड सुनीता, ये सब से जो सेंटेंस पिछला बार हम बना कर दिखाए थे एक वर्ब से, ऑर्डिनरी वर्ब से, तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा वर्ब दिया हुआ है और सारे वर्ब से सारा सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाना है सेंटेंस, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। ठीक है, तभी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो पाएगा और आप इसमें आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ही के साथ गोज लगता है कि गो लगता है, दे के साथ गो लगता है कि गोज लगता है, दे के साथ ईट होगा कि ईट्स होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ही गोज टू स्कूल, अब कहीं जाते हैं तो ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाते हैं, हो सकता है यहाँ पे ही गोज टू बार, बार माने जहाँ शराब पीने जाते हैं। ही गोज टू चर्च, तो कहीं जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ही गोज टू चर्च, तो वह चर्च जाता है। इस तरह से भी आप चेंज कर करके बना सकते हैं। उसी तरीका से है कम, कम मतलब होता है आना, गो मने जाना होता है, तो वह स्कूल जाता है। अब कम मने होता है आना, कम फ्रॉम, फ्रॉम मने होता है से, और चर्च मीन्स चर्च होता है, दे मीन्स वे लोग होते हैं, यानी कि वे लोग चर्च से आते हैं, वे लोग चर्च से आते हैं, तो दे कम फ्रॉम चर्च। अब दे के जगह ही लगाएंगे अगर यहाँ, तो ही लगाएंगे तो कम का क्या हो जाएगा? एस क्या ES लगेगा इसमें, V5, ही के साथ V5 लगता है, तो ही कम्स फ्रॉम चर्च, पर चर्च से आता है, फ्रॉम मने से, चर्च मने, तो इसको सेम रखना है, फ्रॉम चर्च सेम रहने देना है, सब्जेक्ट मनली चेंज करिए, मन करे तो ये भी चेंज कर सकता है। दे कम फ्रॉम चर्च है तो दे कम फ्रॉम, अगर स्कूल हो जाएगा तो स्कूल से आते हैं। दे कम फ्रॉम डांस क्लास, तो डांस क्लास से आते हैं, इस तरह से भी। लेकिन अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको फ्रॉम चर्च वाला जो पार्ट है, फ्रॉम चर्च, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट को सेम टू सेम छोड़ दीजिए, खाली यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसको चेंज कर करके सेंटेंस बनाइए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अब यहाँ पे ईट है, ईट मैंने पता है कि खाना होता है, तो शी ईट्स राइस, तो दे हो जाए, दे अगर लगाएंगे तो दे क्या होगा? दे ईट होगा, ईट्स नहीं होगा, ईट होगा, क्योंकि ईट V1 है, ईट्स V5 है। दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ क्या लगता है? V1 लगता है, तो दे ईट राइस यानी वे लोग चावल खाते हैं। इस तरह से सेंटेंस चेंज कर करके, तो हम यहाँ पे बताएं कि
इसलिए ये वाला वीडियो बना है, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि ड्रिंक से कैसे सेंटेंस बनाना है। तो यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, अगर एक आदमी के बारे में बोला जा रहा है, अगर एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बोला जा रहा है तो तुम लोग, यू ड्रिंक वाटर, यानी तुम लोग पानी पीते हो। एक से ज़्यादा के बारे में भी बोलेगा तो यही यू होता है, और एक आदमी के बारे में भी बोलेगा तब भी यू ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। अंग्रेजी में यू एक से ज़्यादा के लिए और एक के लिए दोनों सेम ही होता है। तो यू ड्रिंक वाटर यानी कि तुम पानी पीते हो। आई डू होमवर्क, डू मैंने करना, तो आई डू होमवर्क, होमवर्क मैंने होमवर्क, यानी होमवर्क मैंने घर का काम स्कूल में मिलता है टास्क बनाने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, तो वही है आई डू होमवर्क, यानी मैं होमवर्क करता हूँ। उसी तरह से ही डज होमवर्क, अब ही के साथ क्या होगा, ACIES वाला लगेगा, यानी कि V5 लगेगा, तो डू नहीं होगा, आई के साथ डू, लेकिन ही के साथ डज, तो ही डज होमवर्क। अभी दे लगता तो दे के साथ डू हो जाता, तो दे डू होमवर्क, यानी वे लोग होमवर्क करते हैं। तो आपको सारे जो सब्जेक्ट है 5-6 सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाना है। उसके साथ ये जो वर्ब है ऑर्डिनरी वर्ब, इसमें V1 कभी लगेगा कभी V5 लगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि V1 होगा कि V5 होगा। वो जो लिस्ट नीचे दिया हुआ है इसके नीचे, उसमें सारा जितना भी वर्ब यहाँ पे है सबका V1 और V5 सब वहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 सब दिया हुआ है, तो उससे रेफर कर करके आप सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। तो ही डज होमवर्क यानी कि वह होमवर्क करता है। ही मेक्स अर्दन पॉट्स, अर्दन या अर्थन जो भी बोले, तो अर्दन पॉट्स मतलब हो गया मिट्टी का बर्तन, अर्दन पॉट्स माने मिट्टी का बर्तन, मेक माने होता है बनाना, तो ही वह बनाता है क्या, मिट्टी का बर्तन, यानी वह मिट्टी का बर्तन बनाता है। दे टेक ब्राइब, टेक है तो इसका V5 हो जाता है टेक्स, V5 क्या होगा, TAKES, यानी कि अगर दे के जगह ही लगेगा तो ही टेक्स ब्राइब, शी टेक्स ब्राइब, इस तरह से हो जाएगा। तो दे टेक ब्राइब माने वे लोग घूस लेते हैं, टेक माने लेना, ब्राइब माने घूस या रिश्वत। शी गिव्स फूड, गिव माने होता है देना, फूड माने होता है भोजन, टू द एनिमल्स यानी किसको, तो एनिमल्स को, तो शी गिव्स फूड टू द एनिमल्स। अब द का सेंटेंस कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो शी गिव्स फूड टू द एनिमल्स, बस आप सब्जेक्ट चेंज करिए और हिंदी चेंज करिए उसके हिसाब से। तो शी गिव्स फूड टू द एनिमल्स यानी वह जानवरों को खाना देती है। शी की जगह दे होगा तो दे गिव्स नहीं होगा, V1 हो जाएगा, तो गिव्स नहीं होगा, गिव हो जाएगा, गिव मैंने देना, दे गिव फूड टू द एनिमल्स यानी वह जानवरों को, दे मने वे लोग, तो वे लोग जानवरों को खाना देते हैं। यू गिव फूड टू द एनिमल्स यानी कि तुम जानवरों को खाना देती हो या तुम देते हो, इस तरह से जो भी है। आई मने मैं, गेट मने पाना, सैलरी मने सैलरी यानी वेतन, तो मैं सैलरी पाता हूँ, या मैं वेतन पाता हूँ। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। दे मने वे लोग, सी मने देखना, ये सी है। फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ता हुआ पक्षी, फ्लाइंग बर्ड माने उड़ता हुआ पक्षी, तो वे लोग, यहाँ पे केवल वे लिखा हुआ, वे भी बोलते हैं कभी वे लोग बोल देते हैं, लेकिन मतलब वही होता है वे लोग यानी एक से ज़्यादा। तो दे सी फ्लाइंग बर्ड यानी वे लोग उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं। आई रीड बुक्स यानी रीड माने होता है पढ़ना, बुक्स माने किताबें, आई माने मैं, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई के जगह ही लगाएंगे तो ही के जगह क्या हो जाएगा, ही के बाद रीड नहीं रीड्स होगा, V5 हो जाएगा रीड का, रीड जो वर्ब है उसका V5 फॉर्म है रीड्स, तो ही रीड्स बुक्स यानी कि आई रीड बुक्स, ही रीड्स बुक्स, ठीक है, यानी वह किताबें पढ़ता है। ही राइट्स एसे, मैं वह निबंध लिखता है, दे रहेगा तो दे राइट एसे, यू राइट एसे, राइट्स नहीं राइट एसे हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह से हिंदी भी चेंज हो जाएगा, वह की जगह वे लोग हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा जो भी है। ही स्पीक्स हिंदी, स्पीक माने बोलना, तो वह हिंदी बोलता है। से माने कहना, और दे से प्रेयर, वे लोग प्रार्थना कहते हैं, ठीक। उसके बाद रन है, रन वर्ब है, तो रन माने दौड़ना, रन का V5 होता है रन्स, RUNS रन्स। वो नीचे आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको PDF मिलेगा जिसमें कि सब वर्ब का V1 V2 V3 V4 और V5 पांचों फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है हिंदी के साथ में, उसको रेफर करते हुए उससे सेंटेंस बनाना है इस तरह से जिससे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आई रन इन द मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह में दौड़ता हूँ, अगर ही रहता तो ही रन्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में दौड़ता है। दे वॉक इन द इवनिंग यानी वे लोग शाम में टहलते हैं।
वी सिट, वॉक माने टहलना, सिट माने बैठना, ठीक है। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, इन माने में होता है में, इवनिंग माने शाम, इन द इवनिंग यानी शाम में। वी सिट अंडर ट्री, अंडर माने नीचे, ट्री माने पेड़, सिट माने बैठना, तो वी सिट अंडर ट्री यानी कि हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं। मोहन स्टैंड, स्टैंड माने होता है खड़ा होना, मोहन माने मोहन, इन माने में, और क्यू माने होता है कतार यानी लाइन, तो मोहन कतार में खड़ा होता है। होता है क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट वाला चल रहा है, और ये स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं और हिंदी में हमेशा लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा। यू स्लीप इन द नाइट, स्लीप माने होता है सोना, इन द नाइट यानी कि रात में, इन माने में, नाइट माने रात, यू माने तुम, तो तुम या तुम लोग, तो यू स्लीप इन द नाइट यानी तुम रात को सोते हो या रात में सोते हो, तुम लोग रात को सोते हो या रात में सोते हो, ठीक है। आगे है वेक, वेक V5 फॉर्म है, वेक्स है, V1 हो जाएगा वेक, WAKE, WAKE, ये V1 है। तो अगर ही के जगह दे यूज करेंगे तो दे वेक हो जाएगा, तो दे वेक इन द मॉर्निंग, ही वेक्स इन द मॉर्निंग, यू वेक इन द मॉर्निंग, इस तरह से। तो ही है तो ही वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली माने जल्दी, तो सुबह में वो जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है। दे रहेगा तो वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, इस तरह से सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। ओपन माने हो या खोलना, बॉक्स माने बॉक्स, वी माने हम लोग। द का प्रयोग कहाँ होता है उसको छोड़ दीजिए, अभी उतना टेंशन नहीं लेना है, अभी इसको बस जैसे इसमें दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगे। वी ओपन द बॉक्स यानी हम लोग डिब्बा खोलते हैं, अगर ही रहेगा तो ही ओपन नहीं होगा, ओपन्स हो जाएगा यानी V5 हो जाएगा, ओपन्स। ही ओपन्स द बॉक्स यानी वह बक्सा खोलता है। वी ओपन द बॉक्स, हम लोग डिब्बा खोलते हैं या बक्सा खोलते हैं। ही ओपन्स रहता तो वह बक्सा खोलता है या वह डिब्बा खोलता है। क्लोज माने होता है बंद करना, दे माने वे लोग, रूम माने रूम, वे लोग रूम बंद करते हैं या कमरा बंद करते हैं, रूम माने कमरा। शी प्लेज क्रिकेट, प्ले माने खेलना, क्रिकेट माने क्रिकेट। अब यहाँ पे हम बताए थे कि सी प्लेज भी हो सकता है, क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहेगा भी नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लेज, अगर सी प्लेज रहेगा तो वह खेलती है, और सी प्लेज क्रिकेट माने वह क्रिकेट खेलती है। अब यहाँ पे यू वर्क केयरफुली, वर्क माने होता है काम करना, तुम माने तुम या यू माने तुम या तुम लोग, और केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, तो यू वर्क केयरफुली यानी कि तुम सावधानी पूर्वक काम करते हो। अब बस प्रैक्टिस करना, ही रहेगा तो ही के साथ वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स V5 वाला फॉर्म यानी ACIS लगेगा, शी के साथ में भी ACIS लगेगा, तो ही वर्क्स। यू वर्क केयरफुली, तुम केयरफुली काम करते हो, ठीक है, या तुम लोग केयरफुली काम करते हो। अब है वी हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना। नीडी माने जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद, नीडी माने जरूरतमंद, वी माने हम लोग, तो हम लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वी हेल्प द नीडी यानी हम लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसको जो है आपको बोल के भी और लिख के दोनों तरह से प्रैक्टिस करना है। ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स, लर्न माने, लर्न का V5 है लर्न्स, तो लर्न माने होता है सीखना, ही माने वह, अंग्रेजी माने अंग्रेजी, इंग्लिश माने अंग्रेजी होता है, तो वह अंग्रेजी सीखता है। आई टीच एट ए स्कूल, ठीक है, एट कहाँ यूज होता है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, तो एट ए स्कूल यानी स्कूल में, किसी स्कूल में। आई टीच एट ए स्कूल यानी मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, या आई टीच इन अ स्कूल भी हो सकता है, यहाँ पे आई टीच इन अ स्कूल यानी मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। दे बाय, टीच माने होता है पढ़ाना, बाय माने होता है खरीदना, फूड माने भोजन, होटल माने होटल, और फ्रॉम माने होता है से, तो वे लोग, दे माने वे लोग, तो वे लोग खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, खाना, कहाँ से, तो होटल से, तो वे लोग होटल से खाना खरीदते हैं। अब दे के जगह इसको ही बना दीजिए, तो ही बाई के जगह हो जाएगा BUYS, 22, बाई का V5 होता है 22, तो ही बाइज फ्रॉम ए होटल यानी कि वह होटल से खाना खरीदता है। यू बाई फ्रॉम ए होटल यानी तुम होटल से खाना खरीदते हो या तुम लोग होटल से खाना खरीदते हो। वी बाई फ्रॉम ए होटल यानी हम लोग होटल से खाना खरीदते हैं, ठीक है। सेल, सेल माने बेचना, सेल का V5 है सेल्स, तो ही के साथ V5 लगता है इसलिए ही सेल्स मिल्क यानी वह दूध बेचता है। अगर दे होता तो दे सेल्स नहीं होता, केवल सेल होता, तो दे सेल मिल्क, ठीक है, दे सेल मिल्क यानी वे लोग
क्या बेचते हैं? तो दूध बेचते हैं, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग मैंने होता है लाना, ब्रिंग्स है यहाँ पे, यानी वो V5 फॉर्म है। तो ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग्स V5, तो शी ही इट के साथ में V5 लगता है। तो शी ब्रिंग्स अ चॉकलेट, वह एक चॉकलेट लाती है या वह चॉकलेट लाती है। अगर ही शी की जगह दे होता तो दे के साथ क्या होता, एस नहीं लगता, ब्रिंग हो जाता, केवल दे ब्रिंग अ चॉकलेट, वे लोग एक चॉकलेट लाते हैं। दे सेंड मैसेज, मैसेज मैंने मैसेज, सेंड मैंने होता है भेजना, सेंड मैंने भेजना, फोन से, बाई फोन यानी फोन से। दे सेंड मैसेज बाई फोन, वे लोग फोन से संदेश भेजते हैं, मैसेज मैंने संदेश। ही थिंक्स फास्ट, थिंक मैंने होता है सोचना, फास्ट मैंने तेजी से, वह तेजी से सोचता है। अगर दे रहता है यहाँ पे दे, तो थिंक्स की जगह थिंक हो जाता है, यानी V1 वाला फॉर्म हो जाता है। V1 में SEIS नहीं लगता है, तो दे थिंक्स नहीं होता, थिंक हो जाता है, दे थिंक। तो दे थिंक फास्ट, यानी कि वे लोग तेजी से सोचते हैं। तो कहाँ V1 लगना है, कहाँ V5 लगना है, वो पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको अच्छे से ध्यान में रखिए। ही थिंक्स फास्ट, वह तेजी से सोचता है। दे नो समथिंग, नो मने जानना, नो मने जानना, समथिंग मने कुछ, वे लोग कुछ जानते हैं, वे लोग कुछ जानते हैं। अंडरस्टैंड मीन समझना, एवरीथिंग मने सब कुछ, वी मने हम लोग, तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यानी हम लोग सब कुछ समझते हैं। अगला है आई लाइक रेड शर्ट, यानी कि मैं, लाइक मैंने पसंद करना, रेड मैंने लाल, शर्ट मैंने शर्ट या कमीज। आई लाइक रेड शर्ट यानी मैं लाल कमीज पसंद करता हूँ। अगर यहाँ पे ही होगा तो ही के बाद LIKES हो जाएगा, यानी V5 वाला फॉर्म हो जाएगा। तो ही लाइक्स रेड शर्ट, यानी वह रेड शर्ट पसंद करता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब है गॉड लव्स अस, लव मने होता है प्रेम करना, गॉड मने होता है भगवान, अस मने हम लोग। हम लोग मने जब वी शुरू में लगता है सब्जेक्ट के रूप में तो वी होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो अस हो जाता है, वी का अस हो जाता है। अस मने भी हम लोग होता है। ये हम लोग अस कैसे हुए ये लोग डिटेल में हम लोग ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप गॉड लव्स अस, गॉड हम लोगों को, हम लोगों से प्रेम करता है, ठीक है। जैसे होता है ही लव्स अ डॉग, लव, गॉड लव्स अस, इसका जगह हो सकता है जैसे ही लव्स और डॉग, वह एक कुत्ते को प्रेम करता है, यानी कि कुत्ता पसंद करता है तो प्रेम करता है कुत्ते को। ही माने वह, ही लव्स अ डॉग यानी वह एक कुत्ते को पसंद करता है। ही लव्स अ लेडी, वह एक लेडी को पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ही की जगह दे लगा देंगे तो दे की जगह लव, लव लव्स नहीं होगा, लव होगा, V1 लव V1 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे दे लव जलेबी, दे लव, किसी ऑब्जेक्ट को प्यार कर सकते हैं, किसी आदमी को प्यार कर सकते हैं, किसी चीज़ को प्यार कर सकते हैं। तो दे लव अ टेस्टी फूड, दे लव टेस्ट अ टेस्टी फूड नहीं, दे लव टेस्टी फूड ऐसा बोला जा सकता है। दे लव, लव्स नहीं होगा, लव होगा। दे लव टेस्टी फूड यानी टेस्टी फूड को प्यार करते हैं, यानी कि बहुत पसंद करते हैं, कहने का मतलब हो गया। तो हम लोग को ध्यान यहाँ देना है, दे के साथ लव्स होगा, लव, लव्स नहीं होगा, लव होगा। ही रहेगा तो लव्स हो जाएगा, ठीक है। यू रहेगा तो लव हो जाएगा, शी रहेगा तो लव्स होगा, इस पे ध्यान देना है। तो ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ लव होगा कि लव्स होगा, उस पे मेनली हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हेट है, हेट माने घृणा करना या नफरत करना। तो मोहन है, मोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहता है तो उसके साथ में हमेशा V5 लगता है, तो V5 यानी SEIS वाला लगेगा। तो मोहन हेट्स, ही हेट्स, दे हेट, दे के साथ हेट्स नहीं होगा, एस वाला नहीं लगेगा, हेट यानी V1 फॉर्म, तो ध्यान देना है। तो मोहन हेट्स फ्रॉड मैन यानी कि जो धोखेबाज आदमी होता है, फ्रॉड माने धोखेबाज आदमी, माने मैन सिंगुलर है, मैन सिंगुलर यानी एक आदमी, मैन माने ढेर सारा, मैन का प्लूरल होता है मैन। तो मोहन हेट्स फ्रॉड मैन यानी कि धोखेबाज आदमियों से घृणा करता है या नफरत करता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल, सुनीता एंड गीता, सुनीता एंड गीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 होगा कि V5 होगा, तो V1 होगा, ठीक है। प्लूरल के साथ में V1 और सिंगुलर के साथ में V5। तो सुनीता एंड गीता लिव रहते हैं कहाँ, इन ए फॉरेस्ट, इन मने में,
फॉरेस्ट माने जंगल, तो सुनीता एंड गीता जंगल में रहती हैं या रहते हैं। मैन डाइज आफ्टर ओल्ड एज, डाई माने मरना, DIE डाई V1 हो गया, DIES डाइज V5 हो गया। मैन है यानी एक आदमी का बात किया जा रहा है, ऐसा मान के चलें यहाँ पे फिलहाल। तो मैन डाइज आफ्टर माने बाद में, बाद। ओल्ड माने होता है, ओल्ड एज क्या होता है, ओल्ड एज माने बुढ़ापा होता है, ओल्ड माने से पुराना होता है, एज माने उम्र होता है, यानी पुराना उम्र यहाँ नहीं बोलेंगे, ओल्ड एज का मतलब होता है बुढ़ापा। तो मैन डाइज आफ्टर ओल्ड एज यानी कि मैन जो है, आदमी जो है, मनुष्य जो है बुढ़ापे के बाद मर जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। लाफ माने हंसना, तो सोहन लाफ्स फ्रीक्वेंटली माने बार बार, अक्सर या बार बार, फ्रीक्वेंटली माने होता है। तो सोहन लाफ्स फ्रीक्वेंटली यानी सोहन अक्सर हंसता है। सोहन की जगह अगर ही लगा देंगे तो ही भी हो जाएगा, ही लाफ्स फ्रीक्वेंटली, वह अक्सर हंसता है। ही की जगह दे लगा देंगे तो दे लाफ्स, लाफ्स नहीं होगा, लाफ होगा। दे लाफ यानी कि V1, दे लाफ, LAUGH लाफ इसको पढ़ते हैं, लाफ, लाफ्स फ्रीक्वेंटली, ही लाफ्स फ्रीक्वेंटली, दे लाफ फ्रीक्वेंटली यानी वे लोग अक्सर हंसते हैं। ठीक है, उसी तरीके से और भी सब्जेक्ट चेंज कर करके बना सकते हैं। V1 क्या होगा लाफ का, V5 क्या होगा वो लिस्ट में नीचे दिया हुआ है लिंक में। चिल्ड्रन क्राई, चिल्ड्रन माने होता है एक से ज्यादा बच्चे, प्लूरल है, चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चे, क्राई एक से ज्यादा है तो क्राई, ही रहेगा, चिल्ड्रन क्राई यानी बच्चे रोते हैं, ही क्राइज, ही रहता तो CRIES, क्राई का V5 होता है क्राइज, तो ही क्राइज, शी क्राइज, दे रहता तो दे क्राई, CRY क्राई, V1 दे के साथ हमेशा V1 लगता है। ठीक है, तो दे क्राई। ठीक है, यानी दे क्राई माने वे लोग रोते हैं। आई ट्राई टू वर्क, ट्राई माने कोशिश करना, आई ट्राई टू वर्क केयरफुली, वर्क माने काम करना, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, आई माने मैं, तो मैं सावधानी पूर्वक काम करने का प्रयास करता हूँ यानी कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्राई माने प्रयास करना या कोशिश करना। अगला है ही वेट्स, वेट माने होता है प्रतीक्षा करना, ही वेट्स फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करता है। दे रहेगा तो दे के बाद क्या हो जाएगा, वेट्स नहीं होगा, वेट यानी V1 हो जाएगा, तो दे वेट फॉर ट्रेन यानी वे लोग ट्रेन का प्रतीक्षा करते हैं। ही वेट्स फॉर ट्रेन यानी कि वह रेलगाड़ी या ट्रेन का इंतजार करता है या प्रतीक्षा करता है। शी कॉल्स, कॉल माने होता है बुलाना, तो शी कॉल्स द सर्वेंट, वह नौकर को बुलाती है। मीट माने मिलना, तो सोहन मीट्स एन एक्टर, सोहन एक एक्टर, तो पता है एक्टर माने जो एक्टर होता है, हीरो, अभिनेता जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो सोहन एक अभिनेता से मिलता है। दे ड्राइव ट्रक, ड्राइव माने होता है पता है चलाना, कोई गाड़ी चलाना, वाहन चलाना। दे ड्राइव ट्रक यानी वे लोग, वे है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है वे लोग बोल सकते हैं। तो वे ट्रक चलाते हैं या वे लोग ट्रक चलाते हैं यानी एक से ज्यादा लोग का बात किया जा रहा है। अगर ही रहेगा, ही, तो DRIVES ड्राइव्स हो जाएगा, क्योंकि ये V5 है, ड्राइव का V5 हो जाएगा क्या, ड्राइव्स। तो ही ड्राइव्स ट्रक यानी वह ट्रक चलाता है। इसी तरह से सब्जेक्ट चेंज कर करके प्रैक्टिस करना है। फ्लाई माने उड़ना, इन द एयर, इन माने में, एयर माने हवा, बर्ड्स माने पक्षी, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ही फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ही फ्लाइज यानी वह उड़ता है, दे फ्लाई यानी वे लोग उड़ते हैं। इस तरह से बनाया जा सकता है। वी क्लीन अ प्लेट, हम लोग प्लेट साफ करते हैं, घर में जो प्लेट है खाना खाने के बाद साफ करते हैं। क्लीन माने साफ करना, प्लेट माने प्लेट, वी माने हम लोग, तो हम लोग प्लेट को साफ करते हैं। वी की जगह अगर ही रहेगा, ही के बाद क्लीन्स हो जाएगा, CLEANS, V5, तो ही क्लीन्स प्लेट, तो वह प्लेट साफ करता है। ही क्लीन्स अ प्लेट, वह एक प्लेट साफ करता है या वह प्लेट साफ करता है। फिर है कुक, COO के कुक है V1 और V5 है कुक्स, तो COO को के कुक माने पकाना, खाना पकाना। तो शी कुक्स वेजिटेबल, वह सब, वेजिटेबल माने सब्जियां, वेजिटेबल्स सब्जियां, वह सी माने वह लेडी के लिए आता है, तो शी कुक्स वेजिटेबल्स यानी वह सब्जियां पकाती हैं। शी कुक्स फूड यानी वह खाना पकाती है। ठीक है, अगर दे रहेगा, शी की जगह दे आ जाएगा तो दे कुक्स नहीं होगा, दे हो जाएगा कुक, दे कुक वेजिटेबल्स, वे लोग खाना पकाते हैं। वी कुक वेजिटेबल्स यानी हम लोग माने सब्जियां पकाते हैं।
वी कुक फूड रहेगा तो हम लोग खाना पकाते हैं, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जितना भी वर्ब है यहाँ पे सब के साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी वर्ब है सबके साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट चेंज कर करके, जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि वे ट्रक चलाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वे ट्रक नहीं चलाते हैं, तो उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, नोट लगाएंगे, कहाँ पे नोट लगाएंगे, वो अगला वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।